हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर महात्मा पांडवों के बैठ जाने पर सत्यवती नंदन व्यास जी ने इस प्रकार पूछा। धृतराष्ट्र, तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है ना? नरेश्वर, वनवास में तुम्हारा मन तो लगता है ना? राजन, अब कभी तुम्हारे मन में अपने पुत्रों के मारे जाने का शोक तो नहीं होता? तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां निर्मल तो हो गई हैं ना? तुम अपनी बुद्धि को दृढ़ करके वनवास के कठोर नियमों का पालन तो करते हो ना? गांधारी बड़ी बुद्धिमती और महाविदुषी है। यह देवी धर्म और अर्थ को समझने वाली है तथा जन्म मरण के तत्व को जानने वाली है। इसे तो कभी शोक नहीं होता ना? राजन, जो अपने पुत्रों को त्याग कर गुरुजनों की सेवा में लगी हुई है, वह कुंती क्या अहंकार शून्य होकर तुम्हारी सेवा तो करती है ना? क्या तुमने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर का अभिनंदन किया है? क्या तुमने नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सबको धीरज बंधाया है? नरेश्वर, क्या इन्हें देखकर तुम प्रसन्न होते हो? महाराज, किसी से बैर ना रखना, सत्य बोलना, क्रोध को सर्वथा त्याग देना, ये 3 गुण सब प्राणियों में श्रेष्ठ माने गए हैं। वन में उत्पन्न हुआ अन्न तुम्हारे वश में रहे अथवा तुम्हें उपवास करना पड़े, सभी दिशाओं के वनवास में तुम्हें मोह तो नहीं होता? राजेंद्र, महात्मा विदुर के जो साक्षात महामना धर्म के स्वरूप थे, इस विधि से परलोक गमन का समाचार तो तुम्हें ज्ञात हुआ ही है। मांडव्य मुनि के शाप से धर्म ही विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वे परम बुद्धिमान, महान योगी, महात्मा और महामनस्वी थे। देवताओं में बृहस्पति और असुर में शुक्राचार्य भी वैसे बुद्धिमान नहीं हैं जैसे पुरुष प्रवर विदुर थे। मांडव्य ऋषि ने चिरकाल से संचित किए हुए तपोबल का क्षय करके सनातन धर्मदेव को पराभूत किया था अपना शाप देके। मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपने तपोबल से विचित्र वीर्य के क्षेत्र भार्या में उस परम बुद्धिमान विदुर को उत्पन्न किया था। महाराज, तुम्हारे भाई विदुर देवताओं के भी देवता सनातन धर्म थे। मन के द्वारा धर्म धारण करना ध्यान किया जाता है, इसलिए विद्वान पुरुष उन्हें धर्म के नाम से जानते हैं। जो सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, अहिंसा और दान के रूप में सेवित होकर जगत के अभ्युदय का साधक होता है, वह सनातन धर्म विदुर से भिन्न नहीं है। जिस अमित बुद्धिमान और प्राज्ञ देवता ने योग बल से कुरुराज युधिष्ठिर को जन्म दिया था, वह धर्म विदुर के ही स्वरूप का था। जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश की सत्ता इहलोक और परलोक में भी है, उसी प्रकार धर्म भी उभयलोक में व्याप्त है। राजेंद्र, धर्म की सर्वत्र गति है और ये संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थिर रहता है। जिन्हें धर्म कहते हैं वे ही विदुर थे, और जो विदुर थे वे ही पांडुनंदन युधिष्ठिर हैं, और जो इस समय तुम्हारे सामने दास की भांति खड़े हैं। महान योग बल से संपन्न और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे भाई महात्मा विदुर कुंती नंदन युधिष्ठिर को सामने देखकर इन्हीं के शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं। भरत श्रेष्ठ, अब तुम्हें भी मैं शीघ्र ही कल्याण का भागी बनाऊंगा। बेटा, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं इस समय तुम्हारे संशयों का निवारण करने के लिए आया हूँ। पूर्व काल के किन्हीं महर्षियों ने संसार में अब तक जो चमत्कार पूर्ण कार्य नहीं किया था, वह आज मैं कर दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का आश्चर्यजनक फल दिखाता हूँ। निष्पाप महिपाल, बताओ, तुम मुझसे कौन सी अभिष्ट वस्तु पाना चाहते हो? किसको देखने, सुनने अथवा स्पर्श करने की तुम्हारी इच्छा है, मैं उसे पूर्ण करूँगा। इस प्रकार आश्रम वासव पर्व में व्यास विषयक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, जब अपनी धर्मपत्नी गांधारी और बहू कुंती के साथ नवश्रेष्ठ पृथ्वीपति धृतराष्ट्र वनवास के लिए चले गए थे, विदुर जी सिद्धि को प्राप्त होकर धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर में प्रविष्ट हो गए और समस्त पांडव आश्रम मंडल में निवास करने लगे। उस समय परम तेजस्वी व्यास जी ने जो ये कहा कि मैं आश्चर्यजनक घटना प्रकट करूंगा, वह किस प्रकार हुई? अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले कुरुवंशी राजा युधिष्ठिर कितने दिनों तक सब लोगों के साथ वन में रहे। सैनिकों और अंतपुर की स्त्रियों के साथ वे महामना पांडव क्या आहार करके वहां निवास करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुरुराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को नाना प्रकार के अन्नपान ग्रहण करने की आज्ञा दे दी थी, अतः वे वहां विश्राम पाकर सभी तरह का उत्तम भोजन करते थे। वे सेनाओं और अंतपुर की स्त्रियों के साथ वहां 1 मास तक वन में विहार करते रहे। अनग इसी बीच में, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, वहां व्यास जी का आगमन हुआ। राजन,
राजा धृतराष्ट्र के समीप व्यास जी ने के पीछे बैठे हुए उन सब लोगों में से जो उपयुक्त बातें होती थी, वह उसी समय वहाँ दूसरे दूसरे मुनि भी आ गए। उनमें नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल, विश्वावसु, तुम्बु और चित्रसेन भी थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से महातपस्वी कुरुराज युधिष्ठिर ने उन सब की भी यथोचित पूजा की। युधिष्ठिर से पूजा ग्रहण करके वे सब के सब मोर पंख के बने हुए पवित्र और श्रेष्ठ आसनों पर विराजमान हो गए। गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी स्त्रियां भी अन्य स्त्रियों के साथ जाकर बैठ गईं। नरेश्वर, उस समय उन लोगों ने धर्म के से संबंध रखने वाली दिव्य कथाएं होने लगी। प्राचीन ऋषियों, देवताओं और असुरों के संबंध रखने वाली चर्चाएं छिड़ गई। बातचीत के अंत में संपूर्ण वेद वेत्ताओं और वक्ताओं में श्रेष्ठ महातपस्वी महर्षि व्यास जी ने प्रसन्न होकर प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र से पुनः वही बात कही। राजेंद्र, तुम्हारे हृदय में जो कहने की इच्छा हो रही है उसे मैं जानता हूँ। तुम निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक से जलते रहते हो। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी जो दुख सा बना रहता है वह सब मुझे ज्ञात है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो दुस्सह दुख हृदय में धारण करती है वह भी मुझे अज्ञात है। कौरव नंदन नरेश्वर, वास्तव में तुम सब लोगों का ये समागम सुनकर तुम्हारे मानसिक संदेहों का निवारण करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये देवता, गंधर्व, महर्षि सब लोग आज मेरी चिड़ संचित तपस्या का प्रभाव देखेंगे। महाप्रज्ञ नरेश, बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ प्रदान करूं? आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देने को तैयार हूं, तुम मेरी तपस्या का फल देखना। अमित बुद्धिमान महर्षि व्यास के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने 2 घड़ी तक विचार करके कहना आरंभ किया। वे बोले, भगवान, आज मैं धन्य हूँ कि आप लोगों की कृपा का पात्र हूँ तथा मेरा ये जीवन भी सफल है, क्योंकि आज यहाँ आप जैसे साधु समात्माओं का समागम मुझे प्राप्त हुआ है। तपोधनों, आप ब्रह्मतुल्य महात्माओं का जो संग मुझे प्राप्त हुआ है उससे मैं समझता हूँ कि यहाँ अपने लिए अभीष्ट गति मुझे प्राप्त हो गई है। इसमें संदेह नहीं है कि आप लोगों के दर्शन मात्र से पवित्र हो गया हूँ। निष्पाप महर्षियों, अब मुझे परलोक से भी कोई भय नहीं है, परंतु अत्यंत खोटी बुद्धि वाले उस मंदमती दुर्योधन के अन्यायों से जो मेरे सारे पुत्र मारे गए हैं, उन्हीं पुत्रों में आसक्त रहने वाला मैं सदा याद करता हूँ, इसीलिए मेरे मन में दुख होता है। पाप पूर्ण विचार रखने वाले उस दुर्योधन ने निरपराध पांडवों को सताया, घोड़ों, मनुष्यों, हाथियों सहित इन सारी पृथ्वी से वीरों का विनाश करा डाला। अनेक देशों के स्वामी महामनस्वी नरेश मेरे पुत्र की सहायता के लिए आकर सब के सब मृत्यु के अधीन हो गए। वे सब शूरवीर भूपाल अपने पिताओं, पत्नियों, प्राणों और मन को प्रिय लगने वाले भोगों का परित्याग करके यमलोक को चले गए। ब्राह्मण, जो मित्र के लिए युद्ध में मारे गए उन राजाओं की क्या गति हुई होगी, तथा जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए हैं उन मेरे पुत्रों और पौत्रों की किस गति की प्राप्ति उन्हें हुई होगी। महाबली शांतुनंदन भीष्म और वृद्ध ब्राह्मण प्रवर द्रोणाचार्य का वध कराकर मेरे मन को बारंबार दुस्सह संताप प्राप्त होता है। अपवित्र बुद्धि वाले मेरे पापी एवं मूर्ख पुत्र ने समस्त भूमंडल के राज्य का लोभ करके अपने दीप्तिमान कुल का विनाश कर डाला। ये सारी बातें याद करके मैं दिन रात जलता रहता हूँ। दुख और शोक से पीड़ित होने के कारण मुझे शांति नहीं मिलती है। पिताजी, इन्हीं चिंताओं में पड़े पड़े मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं होती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राज ऋषि धृतराष्ट्र का वह भली भांति से विलाप का सुनकर गांधारी शोक का शोक फिर से नया सा हो गया। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा और कुरुराज की सुंदरी बहुओं का शोक फिर से उमड़ आया। आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी देवी ससुर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पुत्र शोक से संतप्त होकर वे बोली, मुनिवर, इन महाराज ने अपने मरे हुए पुत्रों के लिए शोक करते आज 16 वर्ष बीत गए हैं, किंतु अब तक इन्हें शांति नहीं मिली है। महामुने, ये भूमिपाल धृतराष्ट्र पुत्र शोक से संतप्त हो सदा लंबी सांसें खींचते और आहें भरते रहते हैं। इन्हें रात भर नींद नहीं आती है। आप अपने तपोबल से इन सब लोगों की दूसरी सृष्टि करने में समर्थ हैं। फिर लोकांतर में गए हुए पुत्रों को एक बार राजा से मिला देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। ये द्रुपद कुमारी कृष्णा
मुझे अपने समस्त पुत्र वधुओं में सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे यह अत्यंत शोकामग्न हो रही है। सदा मंगलमय वचन बोलने वाली श्री कृष्ण की बहन भाविनी सुभद्रा सर्वदा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से संतप्त हो निरंतर शोक में डूबी रहती है। ये भूरिश्रवा की प्यारी पत्नी बैठी है, जो पति की मृत्यु के शोक से व्याकुल होकर दुख में मग्न है। इसके बुद्धिमान श्वसुर कुरुश्रेष्ठ वाहिक भी मारे गए हैं। भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त भी अपने पिता के साथ ही समर सागर में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आपके पुत्र संग्राम में पीठ ना दिखाने वाले परम बुद्धिमान ये जो श्रीमान महाराज हैं, इनके जो 100 पुत्र सम्रांगण में मारे गए हैं, उनकी ये 100 स्त्रियां यहाँ बैठी हैं। मेरी बहुएं दुख और शोक के आघात सहन करती हुई मेरी और महाराज के भी शोक को बढ़ा रही हैं। महामुने, ये सब की सब शोक के समान आवेग से रोती हुई मुझे घेर कर बैठी रहती हैं। प्रभु, जो मेरे महामनस्वनी श्वसुर, शूरवीर, महारथी सोमदत्त आदि मारे गए हैं, उन्हें कौन सी गति प्राप्त हुई है? भगवान, आपके प्रसाद से ये महाराज, मैं और आपकी बहू कुंती, ये सब के सब जैसे शोक से रहित हो जाएं, ऐसी कृपा कीजिए। जब गांधारी ने इस प्रकार कहा, तब व्रत से दुर्बल मुख वाली कुंती ने गुप्त रूप से उत्पन्न हुए अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी पुत्र कर्ण का स्मरण किया। दूर तक की देखने, सुनने और समझने वाले वरदायक ऋषि व्यास ने अर्जुन की माता कुंती देवी को दुख में डूबी हुई देखा। तब भगवान व्यास ने उनसे कहा, महाभागे, तुम्हें किसी कार्य के लिए यदि कुछ कहने की इच्छा हो, तुम्हारे मन में कोई बात उठी हो तो कहो। तब कुंती ने मस्तक झुकाकर श्वसुर को प्रणाम किया और लज्जित हो प्राचीन गुप्त रहस्य को प्रकट करते हुए कहना आरंभ किया। इस प्रकार पूर्व दर्शन में धृतराष्ट्र आदि की हुई प्रार्थना विषयक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। कुंती बोली, भगवान, आप मेरे श्वसुर हैं, मेरे देवता के भी देवता हैं, अतः मेरे लिए देवताओं से भी बढ़कर हैं। आज आपके सामने अपने जीवन का एक गुप्त रहस्य प्रकट करती हूँ। आप सच्ची बात सुनिए। एक समय की बात है, परम क्रोधी तपस्वी ब्राह्मण दुर्वासा मेरे पिता के यहाँ भिक्षा लेने आए थे। मैंने उन्हें अपने द्वारा की गई सेवाओं से संतुष्ट किया। मैं शौचाचार का पालन करती, अपराध से बची रहती और शुद्ध हृदय से उनकी आराधना करती थी। क्रोध के बड़े से बड़े इस कारण उपस्थित होने पर भी मैंने कभी उन पर क्रोध नहीं किया। इससे वे वरदायक महामुनि मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए और मुझे बोले कि तुम्हें मेरा दिया हुआ वरदान अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। जब उनका कार्य पूरा हो गया, तब उन्होंने इस प्रकार से कहना आरंभ कर दिया। उनकी बात सुनकर मैंने शाप के भय से पुनः उन ब्रह्म ऋषि से कहा, भगवान, ऐसा ही हो। तब वे ब्राह्मण वेत्ता फिर मुझसे बोले, भद्रे, तुम धर्म की जननी होगी, शुभांगे, तुम जिन देवताओं का आवाहन करोगी वे तुम्हारे वश में हो जाएंगे। यूं कहकर वे ब्रह्म ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। उस समय वहाँ आश्चर्यचकित हो गई। किसी भी अवस्था में उनकी बात मुझे भूलती नहीं थी। एक दिन मैं अपने महल की छत पर खड़ी थी। उगते हुए सूर्य पर मेरी दृष्टि पड़ी। महर्षि दुर्वासा के वचनों का स्मरण करके मैं दिन रात सूर्य को चाहने लगी। उस समय मैं बाल स्वभाव से युक्त थी। सूर्यदेव के आगमन से किस दोष की प्राप्ति होगी, इसे मैं नहीं समझ सकी। इधर मेरे आवाहन करते ही भगवान सूर्य मेरे पास आकर खड़े हो गए। वे अपने 2 शरीर बनाकर एक से आकाश में रहकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने लगे और दूसरे पृथ्वी पर मेरे पास आ गए। मैं उन्हें देखते ही कांपने लगी। वे बोले, देवी, मुझसे कोई वर मांगो। तब मैंने सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, कृपया यहाँ से चले जाइए। तब उस प्रचंड रश्मि सूर्य ने मुझसे कहा, मेरा आवाहन व्यर्थ नहीं हो सकता। तुम्हें कोई ना कोई वर अवश्य मांग लो, अन्यथा मैं तुमको और जिसने तुम्हें वर दिया है उस ब्राह्मण को भी भस्म कर दूंगा। तब मैं उन निरपराध ब्राह्मण को शाप से बचाती हुई बोली, देव, मुझे आपके समान एक पुत्र प्राप्त हो। इतना कहते ही सूर्यदेव मुझे मोहित करके अपने तेज के द्वारा मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गए और बोले, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। और ऐसा कहकर वे आकाश में चले गए। तब से मैं इस वृतांत को पिताजी से छिपाए रखने के कारण महल के भीतर ही रहने लगी, और जब गुप्त रूप से बालक उत्पन्न हुआ तो मैंने उसे पानी में बहा दिया। वही मेरा पुत्र कर्ण था। विप्रप्रवर,
उसके बाद, उसके जन्म के बाद पुनः उस दिन उन्हीं भगवान सूर्य की कृपा से मैं कन्या भाव को प्राप्त हो गई। जैसे कि महर्षि ने कहा था वैसा ही हुआ। ब्रह्म ऋषि, मुझ मूढ़ नारी ने अपने पुत्र को पहचान लिया तो भी उसकी उपेक्षा कर दी। यह भूल मुझे शोकाग्नि उसमें दग्ध करती रहती है। आपको तो ये बात अच्छी तरह ज्ञात है। भगवान, मेरा ये कार्य पाप हो या पुण्य, मैंने इसे आपके सामने प्रकट कर दिया है। आप मेरे उस दाहक शोक को दूर कर दें। निष्पाप मुनि श्रेष्ठ, इन महाराज के हृदय में जो बात है वह भी आपको विदित ही है। ये अपने मनोरथ को आज ही प्राप्त करें, ऐसी कृपा कीजिए। कुंती देवी के ऐसा कहने पर वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि व्यास ने कहा, बेटी, तुमने जो कुछ ठीक कहा ठीक है, ऐसी ही होनहार थी। इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उस समय तुम अभी कुमारी बालिका थी। देवता लोग अणिमा आदि ऐश्वर्यों से संपन्न होते हैं, अतः दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। बहुत से ऐसे देव समुदाय हैं जो संकल्प, वचन, दृष्टि, स्पर्श और समागम, इन पांचों प्रकार से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। कुंती, देव धर्म के द्वारा मनुष्य धर्म दूषित नहीं होता है, इस बात को तुम जान लो। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। बलवानों का जो सब कुछ ठीक या लाभदायक है, बलवानों का सारा कार्य पवित्र है, बलवानों का सब कुछ धर्म है और बलवानों के लिए सारी वस्तुएं अपनी हैं। इस प्रकार आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत पुत्र दर्शन पर्व में व्यास और कुंती का संवाद विषयक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। व्यास जी ने आगे कहा, भद्रे गंधारी, आज रात में तुम अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रों को देखोगी। तुम्हारी वधुएं अपने पतियों के साथ साथ सोकर उठी हुई दिखाई देंगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को, द्रौपदी पांचों पुत्रों को, पिता और भाइयों को देखेगी। जब राजा धृतराष्ट्र ने, तुमने और कुंती ने मुझसे इसके लिए प्रेरित किया है, उससे पहले ही मेरे हृदय में ये मृत व्यक्तियों के दर्शन कराने का निश्चय हो गया था। तुम्हें क्षत्रिय धर्म परायण होकर तदनुसार ही वीर गति को प्राप्त हुए उन समस्त महामनस्वनी नरश्रेष्ठ वीरों के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। सती साध्वी देवी, ये देवताओं का कार्य था और इसी रूप में अवश्य होने वाला था, इसीलिए सभी देवताओं के अंश इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। गंधर्व, अप्सरा, पिचाश, गोहिक, राक्षस, पुण्यजन, सिद्ध, ऋषि, देवर्षि, देवता, दानव, निर्मल देवर्षिगण, ये सभी यहाँ अवतार लेकर कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में वध को प्राप्त हुए हैं। गंधर्वों के लोक में जो बुद्धिमान गंधर्वराज धृतराष्ट्र के नाम से विख्यात हैं, वे ही मनुष्य काल लोक में तुम्हारे पति धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले राजा पांडु को तुम मरुद गुणों की में भी श्रेष्ठम समझो। विदुर धर्म के अंश थे। राजा युधिष्ठिर भी धर्म के ही अंश हैं। दुर्योधन को कलयुग समझो, शकुनी को द्वापर। शुभ दर्शने, तुमने दुशासन आदि पुत्रों को राक्षस जानो। शत्रुओं का दमन करने वाले बलवान भीमसेन को मरुद गणों के अंश से उत्पन्न मानो। इन कुंती पुत्र धनंजय को तुम पुरातन ऋषि नर समझो। भगवान श्री कृष्ण नारायण ऋषि के अवतार हैं। नकुल और सहदेव दोनों अश्वनी कुमार हैं। कल्याणी, जो केवल वैर बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुआ था और कौरव पांडवों में संघर्ष पैदा कराने वाला था, उस कर्ण को सूर्य समझो। जिस पांडव पुत्र को 6 महारथियों ने मिलकर मारा, वह सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के रूप में साक्षात चंद्रमा ही इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। वे अपने योग बल से 2 रूपों में प्रकट हो गए थे। एक रूप में चंद्रलोक रहते थे, दूसरे से भूतल। शोभने, तपोदल वाले श्रेष्ठ सूर्यदेव अपने शरीर के 2 भाग करके एक से संपूर्ण लोकों को ताप देते थे, दूसरे भाग से कर्ण के रूप में अवतीर्ण हुए थे। इस तरह कर्ण को तुम सूर्य रूप जानो। तुम्हें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि द्रौपदी के साथ जो अग्नि में प्रकट हुआ था धृष्टद्युम्न, वह अग्नि का शुभ अंश था और शिखंडी के रूप में एक राक्षस ने अवतार लिया था। द्रोणाचार्य को बृहस्पति का और अश्वत्थामा को रुद्र का अंश जानो। गंगापुत्र भीष्म को मनुष्य योनि में अवतीर्ण हुए एक वसु समझो।
महाप्रज्ञ शोभने। इस प्रकार ये देवता कार्यवश मानव शरीर में जन्म ले अपना काम पूरा करके पुनः स्वर्गलोक में चले गए हैं। तुम सब लोगों के हृदय में इनके लिए पारलौकिक भय के कारण जो चिरकाल से दुख भरा है वह मैं आज तुम्हें दूर कर दूंगा। इस समय तुम सब लोग गंगा जी के तट पर चलो, वहीं सबको सम्रांगण में मारे गए अपने सभी संबंधियों का दर्शन होगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।